हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ के बारे में। ये क्या होता है, ये क्या टर्म है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट डेप्थ को स्टार्ट करने से पहले ये हमें समझने की जरूरत है कि जब कभी भी आप सॉइल एक्सप्लोरेशन की बात करते हो तो सॉइल को एक्सप्लोर करना है आपको, मतलब आपको सॉइल का सैंपल लेना है, सॉइल के नीचे तक जाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहली बात तो किस डेप्थ तक जाना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सब बारे में बात होनी चाहिए। तो इसको जितनी चीज मैंने अभी बोली है उसको एक माइंड में रखते हुए सिग्निफिकेंट डेप्थ को समझने के लिए रेडी रहिएगा। देखिए, जो एक्चुअल में एक्सप्लोरेशन की डेप्थ है उसके लिए क्या जरूरी है, क्या नीडेड है, कि जो भी एक स्पेसिफिक साइट है वो जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि कितना आपका जो सब सरफेस का डाटा है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, किस डिग्री में वेरिएशन आ रहा है, चाहे तो वो वर्टिकल डायरेक्शन हो चाहे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो। मतलब कि जहां पे भी आपको एक्सप्लोरेशन करना है वहां पे उसकी जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए उस साइड का कि वहां पे कितना वेरिएशन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन हो। और ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपको कितना पोजीशनिंग रखनी है, डिस्पोजिशनिंग करनी है, कितने नंबर ऑफ बोरिंग करनी है, कितनी बोरिंग की डेप्थ रखनी है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक आपको कोई भी एक प्रीलिमिनरी साउंडिंग ना करे हों आप, या फिर बोरिंग ना किए हों आप उस साइट के अंदर। एक प्रिलिमिनरी डेटा तो आपके पास होना चाहिए, आपको वहां पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, साउंडिंग के बेसिस पे करो चाहे तो आप बोरिंग के बेसिस पे करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है ना, कि कहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ बोरिंग करनी है, क्या डेप्थ होगी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए उसको एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए, एक उसमें जजमेंट पावर होनी चाहिए और एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि वो गाइडलाइंस को कुछ फुलफिल कर सके और फॉलो कर सके। ठीक है, खैर, जो हमारी एक्सप्लोरेशन की डेप्थ होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है किससे, डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस्ड जोन से। ठीक है, जो हमारी डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस जोन से। अब बेसिकली ये जो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस जोन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्पोजिशनिंग ऑफ द लोडेड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ लोडिंग का मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जब इन्फ्लुएंस जोन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस जोन क्या है, इनके बारे में हमने बात की, सॉइल की प्रोफाइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, डिस्पोजिशनिंग ऑफ द लोडेड एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोडिंग। ठीक है, अब फाइनल डेफिनेशन हम बोलने वाले हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। द डेप्थ अप टू विच द स्ट्रेसेस इंक्रीजेस, वो डेप्थ जहां पे स्ट्रेसेस आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड लोड, ड्यू टू सुपर इम्पोज लोड कैन डेवलप पर्टिकुलर सेटलमेंट एंड शेयर स्ट्रेस। मतलब के वो डेप्थ जो कि द डेप्थ अप टू विच स्ट्रेसेस इंक्रीजेज, वो डेप्थ जहां पे स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, वो स्ट्रेस किस कारण से इंक्रीज हो रही है, आपके सुपर इम्पोज लोड के कारण, और जिसके कारण से आपका एक सेटलमेंट डेवलप हो रहा है और शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उस डेप्थ को आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट डेप्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डेप्थ अप टू विच द स्ट्रेसेस इंक्रीजेस, वो डेप्थ जहां पे आपकी स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, किस कारण से, सुपर इम्पोज लोड के कारण इंक्रीज हो रही है, और उस स्ट्रेस के इंक्रीमेंट के कारण आपका सेटलमेंट डेवलप हो रहा है और शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो उस डेप्थ को आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट डेप्थ बोलोगे। और कभी भी आपकी जो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन है वो कभी भी आपकी डेप्थ सिग्निफिकेंट डेप्थ से कम नहीं होनी चाहिए। सेलो फाउंडेशन के लिए अलग होती है, पाइल फाउंडेशन के लिए अलग होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। एडजेसेंट फाउंडेशन है तो वहां पे चीजें अलग होगी, 1.5 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स ऑफ बी होगी, 1.5 टाइम्स ऑफ लेंथ होगी। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आपको सिग्निफिकेंट डेप्थ फाइंड आउट करना हो पाइल फाउंडेशन या फिर डीप फाउंडेशन के अंदर, तो वहाँ पे अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, D = C × S⁻⁷ तो ये इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो कि किसी न किसी IS कोड के ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं। खैर,
आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो डेप्थ जो कि आपके स्ट्रेस को इंक्रीज कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर इम्पोज लोड, और उसके कारण आपके क्या हो रहे हैं, सेटलमेंट डेवलप हो रहे हो और शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही हो। तो उस डेप्थ में आप क्या बात कर रहे होगे, सिग्निफिकेंट डेप्थ के बारे में बात कर रहे होगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।